छुट्टन, कोई जरूरत नहीं है इसका पैर छूने की। जाओ यहाँ से। अब क्यों आई हो यहाँ पे? भूल चुके हैं हम सब तुम्हें। चलो जाओ। देखिए ऐसा मत कहिए, आप हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम तो आपकी पत्नी है ना। आज याद आ रहा है तुम्हें कि तुम हमारी पत्नी हो? अरे क्या कर रही थी इतने साल तक? तब तो नहीं आई हमारी याद। जाओ, कोई जरूरत नहीं है हमें। देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम इतने सालों तक घर इसलिए वापस नहीं आ पाए क्योंकि हम कहीं फंस गए थे, वरना ये हमारा अपना घर है। हम घर वापस क्यों नहीं आते? घर था, अब नहीं है। और वैसे भी किस घर की बात कर रही हो तुम? वो घर जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए हमने बेच दिया था। अरे अच्छा खासा घर था, परिवार था, और तो और दुकान भी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई की वजह से ना सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो चुका है अब। अरे सब कह रहे थे कि औरत है मत पढ़ाइए, लेकिन हमें ही भूत सवार था। हमें लगा था तुम्हें पढ़ाई लिखाई का शौक है तो तुम कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगी, कुछ कर लोगी। लेकिन तुम तो हम सबको भूल ही गई। सही कहते हैं सब लोग, कोई जरूरत नहीं था। औरत घर के अंदर ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर जाएगी तो उसके पर आ जाएंगे, और वो पर तुम्हें उड़ा के ले गए शहर, और वहीं की हो गई तुम। अरे कम से कम हमारे लिए सोच लेती ना, तब तुम्हें पता चलता कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तुम आज पूरे 3 साल बाद हमें यहाँ शकल दिखाने आई हो। अरे जब तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरत था हमें, तब तो नहीं आई तुम। तो अब यहाँ पे क्या करने आई हो? चले जाओ यहाँ से। सीख लिया है हमने अकेले रहना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे मैं कहाँ जाऊंगी ऐसे अपना परिवार छोड़ के? कम से कम आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुने अब तुम्हारी वजह से ना बहुत कर्जे में आ चुके हैं हम। अरे कर्जदार रोज के रोज हमारे घर पे आते हैं, कहाँ से ला कर देंगे उनको पैसा? हमारे पास जो भी था सब कुछ लुटा दिया है तुम पे। अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है उनको देने के लिए। हम तो कहते हैं हमें जिंदा जला दो, हमारा घर जला दो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे आप लोग? यही कर सकते हैं ना। इससे क्या वसूली हो जाएगा आप लोगों का? बस इतने सालों में यही चल रहा है, ना तो चैन से जीने देते हैं और ना तो मरने देते हैं। आप पहले मेरे को मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए हम। भैया आप एक बार भौजी को अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। अरे सुनिए तो वो क्या कहना चाहती हैं। अरे और कितना बात सुने इसका बात सुन सुन के आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। देखिए भैया, अगर आप उनकी पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा साबित कैसे हो पाएगा कि भौजी बेकसूर है भी या नहीं? एक बार पूरा बात सुन लीजिए। बताइए भौजी। आपको याद है आप हमें ट्रेन में छोड़ के गए थे? हमारे पास हमारा बैग था, पर्स था, फोन था। आपको पता है हमारे लिए तो वो सब नया नया था। हम पहली बार ट्रेन में बैठे थे, हमें नहीं पता था ट्रेन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कोई रूल पता ही नहीं थे। हम सो गए। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। और देख, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद रीमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यूज दिस साउंड वाले बटन को 2 सेकंड तक दबाए रख। फिर देखना ये जादू होगा। इसे ट्राई करना मत भूलना।